हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी आरोह के अंतर्गत वे आंखें कविता की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ेंगे। मैं हूं कमलदीप बैरागी। कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई 1900 में कौसानी गांव में हुआ था और आपका निधन 29 सितंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं पल्लव, वाणी, गुंजन, ग्राम्या, चितंबरा, लोकायतन, भारत सरकार द्वारा कविता की पंक्तियां देखें। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुख का नीर रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार तगार सदृश वह किसका। काव्यांश का संदर्भ देखें। उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ वे आंखें से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग स्वतंत्र भारत में भी किसानों की दुर्दशा को देखकर कवि आहत हैं। कवि उनकी यथार्थ दशा का अंकन करते हुए कहते हैं कि भारत स्वाधीन तो हो गया है, पर किसानों की दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। उनकी दुख और दीनता से परिपूर्ण आंखों की ओर देखने से भी मन भयभीत होता है। किसान की आंखें अंधकार से भरी हुई हैं। वह किसी अंतहीन गुफा के समान जान पड़ती है। उसमें प्रकाश की कोई भी किरण नजर नहीं आती। उसमें अत्यधिक वेदना, दीनता और पीड़ा का शांत रोदन भरा है। यह दुख और पीड़ा किसान की आंखों से हमेशा झलकता रहता है। आज देश स्वतंत्र है, किसान भी स्वाधीन हो गया है। इस बात का गर्व उसकी आंखों में भी झलकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि स्वाधीनता के बाद भी उसका अभावग्रस्त जीवन वैसा का वैसा ही है। किसान को दुखों के मध्य छोड़कर संसार के अन्य लोग किनारे की ओर खिसक गए हैं। अर्थात शासक वर्ग ने किसानों को बेसहारा छोड़ दिया है। इन किसानों को स्वाधीन होने का कोई भी लाभ नहीं मिल पाया। व्याख्या के पश्चात विशेष किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण इस काव्यांश में है। काव्य सौंदर्य आंखों को अंधकार की गुहा सरीखी बताया गया है, अतः यहाँ पर उपमालंकार होगा। दूसरा, दारुण दैन्य दुख पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, काव्य गुण प्रसाद और करुण रस विद्यमान है। विद्यार्थी व्याख्या को समझकर कॉपी में अवश्य लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।